हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आर्यन सिंह है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 का डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग प्रॉफिट लॉस के ऊपर जो है क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। और वो एक्सरसाइज था तुम्हारा 10A। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10B, ठीक है। 10B में जो फॉर्मूला यूज़ होगा मेनली क्वेश्चन में, वो तुम्हारा है डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले हम जो है कुछ फॉर्मूला रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में भी हम फॉर्मूला रिवाइज करवाए थे, ऐसा नहीं है। तो इस वाले पे भी जो है पहले फॉर्मूला ही रिवाइज करवा देते हैं। तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ होगा, देख, एक फॉर्मूला यूज़ होगा ये वाला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, ठीक है। एक ये फॉर्मूला यूज़ होगा। दूसरा फॉर्मूला यूज़ होगा SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, और एक होगा SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस P 100 माइनस Q बाय 100। इसको हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। इसको हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। मतलब एक ही आर्टिकल पे अगर 2 बार 3 बार इस तरह से अगर हमको मान लो कि डिस्काउंट मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके समझाना स्टार्ट करते हैं। और एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। मार्क प्राइस का मतलब होता है जो हम लोग अपने मन से जो ऊपर में चिपका देते हैं किसी भी बुक के ऊपर या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज है हमारा 10B, एक्सरसाइज 10B, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस CBSE क्लास 8, ठीक है। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन में दिया है द मार्क प्राइस ऑफ द वाटर कूलर इज 4650। मार्क प्राइस दे दिया है, ठीक है। लिखते हैं मार्क प्राइस को MP में लिखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर, मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर कितना है 4650। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट 18%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है, दैट इज 18%, ठीक है। और हमको क्या निकालने बोला है, दैट इज सेलिंग प्राइस। तो हम लोग जो फॉर्मूला लिखे थे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या लिखे थे, फॉर्मूला लिखे थे हम सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, यही लिखे थे ना हम लोग, है ना। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है निकालना है हमको। मार्क प्राइस कितना दिया है 4650, डिस्काउंट कितना का दे रहा है 18 का, तो 18 का 18 बैठा दिए, बाई कितना होगा 100। अब यहाँ पे 4650 इंटू 92 बाई 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काटते हैं, तो 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 2 5 या 10, 2 से काटेंगे 46 आ गया, और फिर 5 से काटेंगे 5 9 या 45 एंड 5 3 या 15, तो हो गया 93 इंटू 46, ठीक है। बगल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 93 और 46 18, 4278, 4278, यानी उसका वाटर कूलर का सेलिंग प्राइस कितना है 4278, ठीक है। अठारह ही है ना, 45, ठीक है 93। अच्छा, यहाँ 92 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ मिस्टेक से, इसलिए कहाँ
465 100 माइनस 18 होगा 82 बाई 100। अब 0 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 या 10, 2 4 या 2 1 या 2, 5 9 या 45, 1 5 0 2, 93 इंटू होगा 41, 93 इंटू 41 39, आंसर आ गया 3813, 381। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था माइनस में, अब देख लीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, इस तरह का पहले सम देखते हैं कितना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट इफ द सेलिंग प्राइस इतना एंड डिस्काउंट है 208। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, हमको निकालना क्या है, डिस्काउंट परसेंट, रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। हमको डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया है लोग, 208, और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 1092। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं ना। अच्छा सर देखिए, अब डिस्काउंट परसेंट हमको निकालना है, डिस्काउंट दे दिया है, सीपी दे दिया है। अब डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100। तो हमको अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो हमको चाहिए डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट तो मेरे पास है बट मेरे पास मार्क प्राइस नहीं है। हम सबसे पहले क्या निकाल के लाएंगे, मार्क प्राइस निकाल के लाएंगे। तो मार्क प्राइस निकाल के लाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस है 1092, डिस्काउंट है 208, कितना हो गया 1300। ठीक है, मार्क प्राइस निकल गया। अब चलिए सर, डिस्काउंट है 208, मार्क प्राइस एमपी कितना है 1300, इंटू कितना हो गया 100, 1 2 1 2, ये 13 से काटेंगे 16 बार, आंसर कितना आ गया 16%। तो सर ये फॉर्मूला नोट करके आप लोग ध्यान से रखिएगा, यही है 16%, जल्दी से नोट करें। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस दे दिया है और डिस्काउंट भी दे दिया है, बोला मार्क प्राइस निकाल के बताइए। यहाँ बता दिया क्वेश्चन, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 8% ऑन अ टॉय इट इज सोल्ड फॉर 216.20, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। मतलब डिस्काउंट दिया है 8% का, सेलिंग प्राइस है 216.20, तुमको निकालना है एमपी, दैट इज द मार्क प्राइस निकाल के लाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 क्या बोल रहा है, क्या डिस्काउंट परसेंट है 8% का। ठीक, सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी 216.20, निकालना क्या है मार्क प्राइस। तो जो फॉर्मूला एक तो बताया है उसी फॉर्मूले पे ही सम बनेगा। ठीक है, सारा चीज़। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। सेलिंग प्राइस कितना है 216.20, मार्क प्राइस नहीं पता, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 8 बाय कितना होगा। ठीक है, यही होगा ना। आप ध्यान रखिए सर, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 216.20 यहाँ पे मार्क प्राइस 100 माइनस 8 92 बाई 100। एक बात याद रखिए सर, पॉइंट जब भी हटाते हैं तो नीचे 1 आता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे कितना जीरो होगा 2 जीरो। 21620 बाई 100। रूल ये कहती है
कि इधर अगर 92/100 है, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो पलट के दिखाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। यानी लिखाएगा 100/92 इक्वल टू मार्क प्राइस, ठीक है। अब यहाँ 100 से 100 मिला, कट गया, 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0। फिर 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 23 से इसको डिवाइड करते हैं कि 23 से कितना बार में ये जाएगा। तो फाइनली बताओ मार्क प्राइस कितना निकल गया? मार्क प्राइस निकल गया 235 रुपये। ये है सर आपका मार्क प्राइस, क्योंकि यहाँ से 35 ही बचा हुआ और कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 था, जल्दी से नोट डाउन करें, हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। अगर कोई चैनल को नया देख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो लाइक शेयर जरूर करना। आप तक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए सर। 5 बोल रहा है क्या, अ टी सेट वॉज बॉट 528 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट 12%, फाइंड इट्स मार्क प्राइस, ठीक है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट, ओके। क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या, एक टी का सेट है, उसको खरीदा गया है सीपी 528 में, ठीक, और उसके बाद उसमें डिस्काउंट कितना है 12% का। टी सेट वॉज बॉट फॉर 500 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट 12%, ओके। डिस्काउंट है 12%, तो हमको निकाल 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द। अच्छा, मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट मिलता है, तो हमको बताना है कि मार्क प्राइस कितना है। क्वेश्चन में दिया है कि 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस तुमको पता नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मार्क प्राइस को एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सर, यहाँ पे एक्सलेट यहाँ पे लिखेंगे, ये जो डिस्काउंट दिया है किस पे दिया है, 12% ऑफ मार्क प्राइस, यही है ना सर। 12% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 528। मार्क प्राइस x था, उसमें जो है 12% डिस्काउंट देने के बाद हमको मिला कितना रुपया में 528 रुपीज़। 12/100 मार्क प्राइस कितना है x, दैट इज़ 528। 12 से काटिए तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, नहीं सॉरी नहीं हम बताते हैं। मार्क प्राइस मेरा x था और इसमें से 12% हमको डिस्काउंट मिला है, 12% ऑफ x। डिस्काउंट मिलने के बाद हमको कितना में दे रहा है 528 में, यही है ना। किसी सामान के ऊपर दाम था 100 रुपया, ठीक है, उसमें हम बोले 12 रुपये का छूट दे देंगे, तो हमको कितना रुपये मिला होगा 88 रुपये मिला होगा। तो वही बोले पहले सामान का दाम x था, उसमें 12% का डिस्काउंट मिला है, तो सामान का दाम ये वाला होगा मेरे हिसाब से, और बुक कितना बोल रही है कि उसके हिसाब से कितना दाम है 528 रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा x माइनस यहाँ हो जाएगा 12x, जिसके पास परसेंटेज होता है उसके नीचे आता है 100। अब यहाँ कितना हो गया 528। अब देखिए सर, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 100। यहाँ पे कितना होगा 100x माइनस 12x इक्वल टू 528। 100 माइनस 12 हो जाएगा 88x बाई 100 इक्वल टू 528। x को यहीं छोड़ दो, 88/100 है, उधर जाके बन जाएगा 100/88, ठीक है। और ये जो 100/88 है, 88 को 6 बार में मल्टीप्लाई कीजिए, कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 600। इट्स आंसर।
क्योंकि वो लोग बोल ही दिया था 12% मार्क प्राइस में डिस्काउंट मिलने के बाद हमको 528 रुपये में देना है। तो हम मान लिए कि मेरा मार्क प्राइस पहले एक्स था, अब उसमें 12% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट तो माइनस ही करते हैं ना हम लोग, तो एक्स में से 12% डिस्काउंट माइनस कर दिए, तो मेरे हिसाब से सामान का दाम कितना हो गया ये वाला, और उसके हिसाब से सामान का दाम कितना बोल रहे हैं 528, उसका सॉल्व कर दिए। ठीक है, जल्दी से नोट करें। चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये IMP है, ठीक है, एग्जाम में देगा ये क्वेश्चन नंबर 6। बोल क्या रहा है, अ डीलर मार्क्स इज गुड एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, अलाउज अ डिस्काउंट 20% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। बोल रहा है कि एक आदमी जो सामान का दाम लिखता है कॉस्ट प्राइस से 35% ज़्यादा, और उसके बाद जब बेचने जाता है तो डिस्काउंट देता है 20% का। तो बताइए कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, और लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकाल के बताइए। तो हमको कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है, बोला है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 35% ज़्यादा है, तो हम इसको लेट क्या कर लेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे कॉस्ट प्राइस को। हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस, ध्यान से देखिए सर, कॉस्ट प्राइस को हमने कितना मान लिए 100। अब बोलेगा मार्क प्राइस 30% ज़्यादा है, बात को समझिए ध्यान से। मार्क प्राइस बोलेगा 30% ज़्यादा है तो कुछ नहीं 130 कर देंगे। अगर बोलता 40% ज़्यादा है तो कितना कर देते 140 कर देते हैं। अगर बोलता 50% ज़्यादा है तो मार्क प्राइस कितना कर देते 150 कर देते हैं हम लोग। बट हम लोग को कितना बोला है, हम लोग को बोला है कि ये 35% ज़्यादा है, तो 35% ज़्यादा है, इसमें कितना कर देंगे 135 कर देंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग 100 मान के चले, आराम से बस लिख देंगे। अगर 25% ज़्यादा बोलता तो कितना कर देते 125 कर देते हम लोग मार्क प्राइस। ठीक, उसके बाद वो लोग डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, भाई डिस्काउंट तुम कितना दे रहा है, वो लोग डिस्काउंट दे रहा है 20% ऑन मार्क प्राइस पे। तो निकाल लेते हैं भाई डिस्काउंट 20% ऑफ मार्क प्राइस, देख लेते हैं भाई 20% ऑफ मार्क प्राइस कितना निकलेगा। 20 इंटू जिसके पास परसेंटेज उसके नीचे 100 और मार्क प्राइस कितना है 135 है। वो लोग बोल ही दिया है कि 20% ऑफ मार्क प्राइस, यही है मेरा डिस्काउंट। तो इसी का अंग्रेजी में इस तरह से लिखें, 0 से 0 काटे, 2 1 2, 2 5 10, फिर 5 से काटे, 5 2 10 और 5 से 35, मतलब डिस्काउंट कितना मिल रहा है 27 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। अब हमको बोला है कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तो याद कीजिए सर सेलिंग प्राइस ही बोला है ना, 20% डिस्काउंट मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब हमको बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमको ये निकालना है। चलिए अब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमको प्रॉफिट परसेंट हुआ है तो हमको चाहिए प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, और हमको प्रॉफिट निकालने के लिए पहले चाहिए, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए पहले सेलिंग प्राइस। और एक बात याद रखो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है MP माइनस डिस्काउंट, ख्याल रखिएगा सर, MP माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है 135 और डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं 27 रुपये का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 27 3 5 3 8, मतलब 108 रुपया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था आपके पास, कॉस्ट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस कितना है 108। तो हम बताए थे अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो कितना होगा प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस कम तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा वो निकालते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 108, कॉस्ट प्राइस 100, तो कितना आ गया प्रॉफिट 8 आ गया। ठीक, अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मारते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट कितना 8 बाई CP कितना है CP 100 इंटू 100 कट गया, आंसर कितना आ गया 8%। यही आपको निकालना है सर, बस इतना याद रखिएगा। जब भी बोले 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस या 12% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो जिसके अबव है उसी को लेट कीजिएगा 100। तो यहाँ पे क्या बोला था कि मार्क प्राइस जो है 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100 माने और मार्क प्राइस से 35% ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, डिस्काउंट किस पर दे रहा है 20% ऑफ मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस को डेटा लेंगे। अगर बोलता है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का यहाँ डेटा देते हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा सर इस बात को कि डिस्काउंट किस पर बोला है, 20% किस पे दे रहा है, वो कॉस्ट प्राइस पे दे रहा है या मार्क प्राइस पे दे रहा है। मार्क प्राइस देगा तो यहाँ मार्क प्राइस का डेटा बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस देगा तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बैठाएंगे और कॉस्ट प्राइस का डेटा बैठा के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नहीं बना हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम बनाए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6 भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 13 और 14, दोनों जो है सेम क्वेश्चन है, एक हम बना रहे हैं, एक आप लोग को जो है होमवर्क रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए। क्वेश्चन सुनिए सर क्या बोला है। द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी 18,500, अ डीलर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 5%, फाइंड हाउ मच द टीवी इज अवेलेबल। ओके, मार्क प्राइस ऑफ टीवी ये 13 नंबर है, हाँ 13 नंबर है। हम यहाँ पे लिखते हैं एमपी ऑफ टीवी। मार्क प्राइस ऑफ टीवी कितना दिया हुआ है, मार्क प्राइस ऑफ टीवी दिया है 18,500, ठीक है। 2 बार डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ D1 ले लेते हैं। फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 20% का, और D2 सेकेंड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 5% का। सेलिंग प्राइस निकालने बोला है, याद करो फॉर्मूला लिखे थे, मार्क प्राइस 100 माइनस P 100 माइनस Q बाई 2 बार डिस्काउंट आया तो 2 बार 100। ये जो P और Q है ये डिस्काउंट 1 है और डिस्काउंट 2 है, तो यहाँ मार्क प्राइस लिखे 100 माइनस पहला डिस्काउंट 20, दूसरा डिस्काउंट 5 बाई 100 इंटू 100। अच्छा, मार्क प्राइस की जगह मार्क प्राइस की वैल्यू पुट कर देते हैं 18,500। अब यहाँ पे 18,500 इंटू 80 इंटू 95 बाई कितना हो गया 100 इंटू 100, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे 5 के टेबल में काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 4, 5 9 जा 45, 2 से काटते हैं 2 4 जा 8, तो 185 इंटू 4 इंटू 90, ठीक है। 185 इंटू 4 इंटू 90, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा 14060। तो सर सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी कितना होगा, लास्ट लाइन में ऐड करें, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज 14060, 14,060, ठीक है। नोट करें सर। चलिए सर 13 नंबर बना दिए, 14 नंबर होमवर्क में रहेगा। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं सर, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 तीनों एक जैसा है, हम 10 बना रहे हैं। ये एक्सरसाइज है 10B, हाँ लिखा हमने। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, डिस्काउंट परसेंट आपको दे दिया है। चलिए सर लिख लेते हैं, डिस्काउंट दिया है 16%, जो डेटा दिया वो पहले लिखते हैं। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट दिया है 20, प्रॉफिट परसेंट 20। उसके बाद कॉस्ट प्राइस दिया है 1190, कॉस्ट प्राइस 1190, और हमको पूछा है मार्क प्राइस निकालने। ये डेटा गिवन है सर। एग्जाम में सबसे पहले जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए ना, तो आप सबसे पहले जो है डेटा लिखिए कि आपको डेटा क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है सम बनाइए। अब हमको बात बताइए सर, मार्क प्राइस के निकालने के लिए हमको चाहिए सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस तो है नहीं, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, सेलिंग प्राइस निकाल के लाना। अब याद कीजिए सर, सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला दिए थे कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, याद ही होगा। हम बोले थे जब भी प्रॉफिट परसेंट और CP ST में से किसी एक का वैल्यू दिया है, फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे। तो CP है 1190, प्रॉफिट परसेंट है 20 बाई है 100, ठीक है। 1190 ऐड कर दें, यहाँ परसेंट लेते हैं, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120 बाई 100, 0 0 0 0 कर दिया, 119 इंटू 12 एंड 12 में 108, 108 का 8 होगा 10, 12 कम 12 10 22 2, 12 कम 12 2 14, तो कितना हो गया 1428 इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हमको बात बताना है मार्क प्राइस, और डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है 16 का। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, याद ही होगा ये फॉर्मूला है ना। यहाँ से हम लोग मार्क प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस कितना निकाल के लाए
1428। मार्क प्राइस नहीं पता, डिस्काउंट है 16% का और वाई होगा 100। 1428, 100 माइनस 16 हो जाएगा 84 बाई 100। 1428 हम बताए थे इधर 84 बाई 100 है, इधर आके बनेगा 100 बाई 84 इक्वल टू मार्क प्राइस। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिएगा सर, याद रहे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट हम लोग क्या निकाल लिए, सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट हम लोग क्या निकाल लेंगे, मार्क प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सर 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 2, 12 एकम 12, 12 नमा 108, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 4 7 सत्ते 49, यानी मार्क प्राइस हो गया 17 इंटू 100 मतलब 1700, और यही है आपका आंसर। और ये इंपॉर्टेंट है सर, याद रहे बात। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 8, 9, 10 तीनों सेम क्वेश्चन है, याद रखिए। हम 10 बनाए हैं, आप लोग जो है 8, 9 बना सकते हैं, नहीं तो हम अगले वीडियो में जो है 8, 9 बना के भी दे देंगे। ठीक है, जो बाकी जो सम्स बच गए, जैसे कि हम सम्स बता दिए हैं 1, 3, 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 13, 14 आप लोग को एक होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है सर, आपको 14 होमवर्क में। अब आपका जो क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 2, 7, 8, 9, 11 एंड 12, वो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। अगर नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा सर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको सम्स कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा, हर हर महादेव।